देवराहा बाबा, जिन्हें देवराहा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के एक महान भारतीय संत और योगी थे। उनकी आयु, चमत्कारिक शक्तियां और आध्यात्मिक ज्ञान के कारण वे व्यापक रूप से पूजनीय थे। उनका जीवन काल और जन्म तिथि रहस्य में डूबे हुए हैं और उनकी आयु के बारे में विभिन्न दावे किए जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे 237 वर्षों तक जीवित रहे, जबकि अन्य स्रोतों में उनकी आयु 10 वर्षों तक बताई गई है। हालांकि इन दावों की पुष्टि के लिए ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रारंभिक जीवन और आयु का रहस्य: देवराहा बाबा का जन्म स्थान और तिथि स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। उनकी आयु बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे, जबकि अन्य का दावा है कि उनकी आयु हजारों वर्षों की थी। इन दावों की सत्यता की पुष्टि करना कठिन है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बाबा ने जीवन काल में कई पीढ़ियों के लोगों को आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन किया। साधना और तपस्या: देवराहा बाबा ने अपना अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लार रोड क्षेत्र में बिताया। वे गंगा, यमुना और सरयू जैसी पवित्र नदियों के किनारे एक ऊंचे मंच पर निवास करते थे, जो 9 खंभों पर आधारित होता था और जमीन से लगभग 8 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। तो इस मंच पर बैठे हुए अपने भक्तों को दर्शन देते और आशीर्वाद प्रदान करते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे केवल मृगचर्म धारण करते थे और अन्न का सेवन नहीं करते थे। कहा जाता है कि वे केवल गंगा जल और कभी-कभी दूध का सेवन करते थे। चमत्कार और दिव्य शक्तियां: देवराहा बाबा के बारे में कई चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वे भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में ज्ञान रखते थे। उनके भक्तों का मानना था कि वे मन की बात जान सकते थे और दूरस्थ स्थानों पर घटित घटनाओं की जानकारी रखते थे। उनकी दिव्य शक्तियों के कारण लोग उन्हें सिद्ध पुरुष मानते थे। प्रमुख भक्त और सम्मान: देवराहा बाबा के भक्तों में आम जनता से लेकर उच्च पदस्थ राजनेता, उद्योगपति और संत शामिल थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि वे बचपन में अपने दादा के साथ बाबा के दर्शन के लिए जाते थे और तब से लेकर अपने राष्ट्रपति काल तक बाबा को उसी अवस्था में देखा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिन्हा यादव और अन्य प्रमुख नेताओं ने भी बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान बाबा से परामर्श लिया था। दिन महासमाधि देवराहा बाबा ने 9 जून में निजनीस को योगिनी एकादशी के दिन वृंदावन में महासमाधि ली। उनकी महासमाधि के बाद भी उनके भक्तों का मानना है कि उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति आज भी विद्यमान है और वे अपने भक्तों की सहायता करते हैं। विरासत देवराहा बाबा की शिक्षाएं और जीवन शैली आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी सादगी, तपस्या और भक्तों के प्रति करुणा ने उन्हें एक महान संत के रूप में स्थापित किया। उनकी स्मृति में विभिन्न स्थानों पर मंदिर और आश्रम स्थापित किए गए हैं, जहां उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं और समाज सेवा में संलग्न हैं। देवराहा बाबा का जीवन एक रहस्य और चमत्कार से भरा हुआ है, जो आध्यात्मिकता की गहराई को दर्शाता है। उनकी साधना, तपस्या और भक्तों के प्रति प्रेम ने उन्हें एक महान संत के रूप में स्थापित किया, जिनकी महिमा आज भी अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।